हाय एवरीवन। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई मंथ। जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 4 पाइल्स रहेंगे। पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 3 सिट्रीन, पाइल नंबर 4 क्लियर क्वार्ट्ज। कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए रहेंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जा सकते हो। आगे एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिस पर आप आराम से अपने पाइल को चूज कर सकते हो। एक पाइल आपको चूज करना है इंट्यूटिवली एंड फिर अपनी रीडिंग पर जाकर के आप चेक करो कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा है। फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चूज किया है, आइए देखते हैं आपकी जुलाई मंथ के लिए क्या है। राइडर वेट टैरो से आया है द हर्मिट, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। योगिक पाथ डेक से आया है धारणा, गणेशा। रोमांस एंजल डेक से आया है मेक द एफर्ट्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। एंड मूनोलॉजी डेक से आया है होल्ड योर विजन। एंड एंजल आंसर डेक से आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। फॉर पाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, करियर में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हो अगर, तो बहुत जल्दी ये चीज़ आने वाला है आपके लाइफ में। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को पाने का कोशिश कर रहे हो और वो आपको मिल रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस को आपने ट्राई कर रखा होगा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स आपने दे रखे होंगे, बट फाइनली आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जुलाई में आपको किसी चीज़ का रिजल्ट या फिर किसी तरह का न्यूज़ आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यू आर होल्डिंग योर सक्सेस वेरी स्ट्रांगली, वेरी ब्रेवली। आप संभाल रहे हो अपने सक्सेस को, यू आर हैप्पी विद इट। धारणा एंड गणेशा का कार्ड है। धारणा मीन्स दैट यू आर होल्डिंग योर विजन। धारणा का कार्ड ये बताता है कि कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, कुछ चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ चीज़ को लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और अब आप इनिशिएट करना चाहते हो, तो बिल्कुल करना। जुलाई मंथ इज़ द करेक्ट टाइम, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। गणेशा का कार्ड सेज दैट गणेश भगवान इज़ विथ यू, लॉर्ड गणेशा इज़ विथ यू। गणेशा का कार्ड ये बताता है कि आप हो सकता है कि गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो या पूजा करते हो, तो गणेशा इज़ हेल्पिंग यू विथ योर आइडियाज़, विथ योर सक्सेस, विथ योर करियर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि करियर में आपको एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है जो कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाए। फॉर रिलेशनशिप इट कुड बी दैट देयर इज अ पर्सन यू आर डीलिंग विथ, एक कोई है आपकी लाइफ में जिससे आप डील कर रहे हो, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज देयर, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो यू हैव टू मेक द एफर्ट। आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द एफर्ट्स, यू आर गाइडेड टू टेक द स्टेप्स। ओके, स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेप लेते हो तो बिल्कुल आप जो चाहते हो, जैसा रिलेशनशिप चाहते हो, बिल्कुल आप वो क्रिएट कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। इट इज़ अश्योर्ड दैट ये कनेक्शन जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस जुलाई मंथ में, वो आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब कि आप पास्ट लाइफ में ऑलरेडी उनके साथ रह चुके हो, एक टाइप का कनेक्शन शेयर कर सकते हो, एक टाइप का कनेक्शन शेयर कर चुके हो ऑलरेडी पास्ट लाइफ में। मोनोलॉजी डेक से आया है होल्ड योर विजन। आपको जो भी चाहिए अपने करियर या रिलेशनशिप में, आपको उस चीज़ को लेकर के बहुत ही डटे रहना पड़ेगा, श्योर रहना पड़ेगा। आपको अपने विजन को होल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उस अपने डिसीजन के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, अपने पर्सन के साथ, देन टेक द स्टेप,
और जुलाई का मंथ बेस्ट टाइम है आपके लिए, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद सम हेल्थ इश्यूज दैन इस महीने आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। आप जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे जैसे चीज़ें आपके फेवर में होते जाएंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होते रहेंगी। इट्स दैट कि आपको पॉजिटिव सोचना है, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है, आइए देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए कैसा है। टैरो डेक से आया है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। रोमांस एंजल डेक से आया है सोलमेट, फाइनेंसेस एंड करियर। मोनोलॉजी डेक से आया है लक इज ऑन योर साइड। एंजल आंसर्स डेक से आया है लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली। एंड योगिक पाथ डेक से आया है दुर्गा एंड धर्मा। फॉर पाइल नंबर 2 आई कैन क्लियरली सी दैट एक न्यूज़ आ रही है आपके तरफ जो कि आपको कमिटमेंट की तरफ लेकर के जा रही है, रिलेशनशिप में एंड इवन करियर में। करियर में हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पार्टनरशिप हो सकती है। जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप उस पार्टनर के साथ बन सकता है। मीन्स जितना आप दे रहे हो उतना आपको रिटर्न में मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है इस पार्टनरशिप में। इफ यू आर वेटिंग फॉर joining letter or if you're waiting for new job offer or interview, then जुलाई मंथ इज द करेक्ट टाइम। जुलाई मंथ में आपके लिए आपके डिजायर्ड कंपनी में इंटरव्यू स्केड्यूल्ड होने वाले हैं एंड एक न्यू ऑफर आते हुए दिख रहे हैं। मोनोलॉजी डेक से आया है लक इज ऑन योर साइड। इस महीने लक आपके साइड रहेगा। आप बिल्कुल चाहो अगर स्टेप फॉरवर्ड हो करके किसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना तो बिल्कुल करो। आप चाहते हो किसी चीज़ के लिए किसी से कम्युनिकेट करना तो बिल्कुल करो, लक आपके साइड रहेगा। दैट मीन्स आपका काम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 2 एंड रोमांस एंजल डेक से आया है सोलमेट एंड फाइनेंसेस एंड करियर। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप अपने करियर में टाइम दे रहे हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आप मेहनत कर रहे हो, आप न्यू प्रोजेक्ट्स उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप न्यू कंपनी में जाने की कोशिश कर रहे हो, प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हो, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ के तरफ एक्शन लेते हुए मेरे को दिख रहे हो। सोलमेट का कार्ड ये बताता है कि आप करियर ग्रो इसलिए करना चाहते हो मे बी ताकि आप अपने पार्टनर के साथ एक ट्रू बॉन्ड शेयर कर सको। योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। मीन्स आप करियर में स्टेबिलिटी चाहते हो ताकि आपकी पर्सनल लाइफ ग्रो कर सके, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ जी सको। द पर्सन यू आर आस्किंग फॉर इज योर सोलमेट। जिस पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो बिल्कुल ही आपकी सोलमेट है एंड आपको बिल्कुल एफर्ट्स लेते रहने चाहिए फ्यूचर में भी। जुलाई मंथ में आप एफर्ट्स लेते हुए दिख भी रहे हो, सो डोंट वरी। एंजल आंसर डेक से आया है लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप किसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को फॉरवर्ड रखना चाहते हो तो बिल्कुल करना। हो सकता है जुलाई मंथ में कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आए, एक हल्की सी लाइट दिखे और उसको आपको ग्रैब तुरंत से करना पड़ सकता है। आप अपनी बातों को आगे रखो। कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिख रहा है तो आप क्लियरली अपनी बातों को बताओ, आपके आइडियाज़ को बताओ ताकि जो आप डिज़र्व करते हो वो बिल्कुल आपको मिल सके।
धर्मा एंड दुर्गा का कार्ड आया है। आई थिंक आप दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा मानते हो या पूजा करते हो, जिसकी वजह से दुर्गा माँ का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। दुर्गा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको मल्टीटास्किंग के लिए हेल्प कर रही हैं। Like you are investing your time in your career and then investing your time in your relationships, your personal life. So Durga Ma is giving you the protection and the power to deal with all the multitasking you are doing in the month of July 2025. धर्मा का कार्ड ये बताता है आपको, आप जिस चीज़ के लिए आए हो, आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। आपका मे बी लाइफ पर्पस यही है कि आप दूसरों के लिए अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, ताकि आप दूसरों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पा रहे हो। दिस इज़ योर धर्मा। ऐसा भी दिख रहा है कि जुलाई के मंथ में आप हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के टेम्पल जाओ या कुछ ऐसे प्लेसेस में जाओ जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न साइड असम, और एनी ऑफ द शक्तिपीठ। आप किसी शक्तिपीठ में जा सकते हो, वैष्णो देवी जा सकते हो, किसी डिवाइन फेमिनिन के मंदिर जाते हुए दिख रहे हो आप, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो आप। सो इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट any of the divine feminine temple, do visit. It will help you in your future. So pile number 2, this is your reading. This is what you are going through in July 2025. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू प्रेस द बेल आइकन बिलो। हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने सिट्रीन को चूज़ किया है, आइए देखते हैं जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। टैरो डेक से आपके लिए आया है स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रोमांस एंजल डेक से आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज अट्रैक्शन। मोनोलॉजी डेक से आया है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। एंड योगिक पाथ डेक से आया है तेजस एंड शिवा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एंजल आंसर्स डेक से आया है फॉरगिवनेस। सो पाइल नंबर 3, मुझे दिख रहा है आपको इस मंथ थोड़ा हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जुलाई के स्टार्टिंग के डेज़ में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, आप कुछ डिसीजन ना ले पा रहे हो, आप मल्टीपल चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हो कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे उस चीज़ से बाहर निकल पाए। कहीं पे ट्रैप्ड फील कर रहे हो, किसी चीज़ में ट्रैप्ड फील कर रहे हो, कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रहा, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ बर्डन फीलिंग और अ ट्रैप्ड फीलिंग, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे डेज बीतेंगे, बाय द एंड ऑफ जुलाई ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, लोगों के साथ डांस कर रहे हो, किसी टाइप का सक्सेस पार्टी या सक्सेस जिससे आप जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज थे, बट अब बाय द एंड ऑफ द मंथ आप इंजॉय कर रहे हो कुछ चीज़ जिससे आप परेशान थे, उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज दैट ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। जो आप सिचुएशन में फेस कर रहे हो या फील कर रहे हो जुलाई के स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पहले से लिखा हुआ था, उस चीज़ से आपको गुजरना था, कुछ लर्निंग्स था जिसको आपको फेस करना था एंड लर्न करना था। तो लेकिन बाय द एंड ऑफ जुलाई द करेक्ट टाइम इज प्लेइंग अ रोल फॉर यू। इट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग जहाँ पे आपको उस सिचुएशन से डिवाइन खुद निकालेंगे।
एंड जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो बिल्कुल जुलाई के एंड तक में हो जाएगा। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मूनोलॉजी टेक्स्ट से ये कंफर्मेशन मिला है आपको पाइल नंबर 3 कि जिस भी टफ साइकिल में आप फंसे हुए हो इनिशियली, मंथ के इनिशियल डेज में, वो बिल्कुल आपका जुलाई मंथ में क्लियर होने वाला है। बिल्कुल आप उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल सिचुएशन आपके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। ट्रैप्ड फीलिंग तो बिल्कुल नहीं रहेगा। रोमांस एंजल डेक से आया हीलिंग फैमिली इश्यूज अट्रैक्शन। हो सकता है कि आप, अगर आपके लव लाइफ में कोई पोटेंशियल पार्टनर है या आप करेंटली किसी पर्सन से डील कर रहे हो, उसके साथ आपका इस लेवल का अट्रैक्शन है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन और इट्स काइंड ऑफ लव जो आपसे नहीं छूट रहा, बट फैमिली इश्यूज की वजह से सेपरेशन चल रहा हो या फिर दिक्कत चल रहा हो, करेंटली सही नहीं चल रहा हो आप दोनों के बीच में, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है, लव है जो आपको अलग भी नहीं होने दे रहा, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर फीलिंग इन अ ट्रैप्ड सिचुएशन। बट जुलाई के एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवा का कार्ड आया है एंड तेजस का कार्ड आया है। तेजस का कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला गया है ताकि आप ये समझ पाओ कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हो अपने लिए, तो जिसके लिए आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, जिसके लिए आप लव्ड फील करते हो, या आप अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ द डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन आपको ये चीज़ सिखाना चाहता है कि आपको कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको कैसे अपने लिए और अपने लोगों के लिए बोलना है। सिचुएशन आपसे ये डिमांड कर रहा है पाइल नंबर 3 कि आप क्लियरली बोलो, अपनी चीज़ों को क्लियरली आगे रखो। अगर आप किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपने फैमिली को बताओ, आप अपने फैमिली को मनाओ, फैमिली के इश्यूज को समझो, बोथ द वे आप सोचो, थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में सोचो, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में सोचो। इससे आप ये सीखोगे कि द स्टक सिचुएशंस आर टेम्पररी, एंड हर प्रॉब्लम के लिए एक सल्यूशन है, हर प्रॉब्लम के लिए भगवान एक गेट आपके लिए ज़रूर खोलता है जो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ, आपके रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। सो टेक इट एज अ लर्निंग बाय द डिवाइन। शिवा का कार्ड ये बोलता है, हो सकता है कि आप लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानते हो, आप पूजा करते हो शिव भगवान की, एंड अभी जुलाई मंथ में सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। सो इट इज़ अ साइन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सोमवारी व्रत, फास्टिंग करते हैं हर मंडेज को सावन के महीने में, वो आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, अगर आप पहले से करते हो तो इस महीने भी बिल्कुल करो। बहुत अच्छा आपके लिए सॉल्यूशंस आएगा, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा शिवा के तरफ से। आपका जितना भी कर्मा है या जितनी भी लर्निंग्स है वो आपको हेल्प करेंगे एक सक्सेस तक पहुंचाने में। जुलाई के मंथ में हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ कहा है जिससे आप परेशान हो, तो आपको उस इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को, सिचुएशन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ग्रजेस मत होल्ड करो आप। ग्रजेस अगर आप होल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक कर्मा की तरह फ्यूचर में हो सकता है आपके लाइफ में वापस आए। बिल्कुल मत करो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, लेट गो करो, अपने प्रॉब्लम्स को बताओ, कम्युनिकेट करो क्या इश्यू है। अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो बिल्कुल आपको सॉल्यूशंस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, एंड डू सब्सक्राइब फॉर पाइल नंबर 4। जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया था, आइए देखते हैं जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है।
डेक से आपके लिए आया है द टावर, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। रोमांस एंजल डेक से आया है पैशन एंड वेडिंग। मूनोलॉजी डेक से आया है नथिंग इज सेट इन अ स्टोन, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। एंड योगिक पाथ डेक से आया है यमस, आसना एंड बुद्धा। एंड आंसर इन एंजल आंसर डेक से आया है रोमांस। फॉर पाइल नंबर 4, देयर आर सम कन्फ्यूजन्स गोइंग ऑन आपकी लाइफ में। जुलाई के महीने में कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही है, कुछ चीज़ है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 4, जब मैं आपके लिए टैरो कार्ड्स निकाल रही थी तब सारे डेक ऐसे उछल उछल करके बाहर की तरफ जा रहे थे, तो इट इज़ अ साइन दैट आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि केओस कुछ हो जाए या केओस कुछ मच जाए, आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी आपको क्या करना है, आपके हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, या फिर बहुत कुछ है आपके लाइफ में करने को जिस वजह से आपसे संभल नहीं रहा है और चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। सो यस, टैरो कार्ड्स भी यही बता रही है कि टावर मोमेंट कुछ हो सकता है। जैसा अभी शांत चल रहा है जुलाई के महीने में, कुछ उथल पुथल लाइफ में हो सकती है। जैसा अभी लाइफ चल रहा है उससे कुछ ओपोजिट हो सकता है, जिससे आपको समझ ना आए कि करना क्या है। अब बहुत चीज़ों में आप उलझे हुए हो सकता है आपकी शादी है नियर फ्यूचर में एंड आप अपनी शादी की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत तैयारियां करनी है आपको, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। बहुत कुछ चल रहा है। डेलीकेट करो अपने काम को, डेलीगेशन वुड हेल्प यू। अपने कामों को डिवाइड करो आप लोगों में, बिल्कुल हेल्प करेगी आपको। ओके, सो हेल्प मिलते हुए दिख भी रही है। पाइल नंबर 4, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है कोई पर्सन आपका हेल्प करने के लिए बिल्कुल आए, आपको ऑफर करे हेल्प और आपको ऑफर करे इमोशनल सपोर्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। देयर विल बी वन पर्सन जो आपका प्रॉब्लम्स को अपने साथ शेयर कर सकता है, जो आपके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल डेलीगेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। ओके, सो कुछ वैसा ओशियन जैसा हो सकता है कि ओशियन में जैसे होता है ना पानी स्टिल नहीं रहता, वैसा अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है जुलाई के महीने में आपके लिए। बहुत कुछ आपको हो सकता है फेस करना पड़ सकता है, बट यस, देयर विल बी अ पर्सन जो आपका पार्टनर हो सकता है, जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे को वेडिंग का कार्ड दिख रहा है, रोमांस का कार्ड दिख रहा। हो सकता है ऐसा पर्सन है जो या तो आपके लाइफ में बहुत टाइम से है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, या फिर ये आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है जिसके साथ आप रहते हो या जिसके साथ आप रहने वाले हो फ्यूचर में। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन आपका हेल्प कर सकता है, आपके आपके सपोर्ट में रह सकता है, आपका बहुत काम वो ऐसा होता है ना कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर दे रहे हैं, आपका काम आसान हो जा रहा है। सो ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आपके पार्टनर बिल्कुल आपके लिए खड़े रहेंगे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, सो आपके जुलाई के महीने में आपके प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए एंड स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन गिविंग एंड गिविंग टू अदर्स। करते रहे हो आप बिल्कुल, क्योंकि आप केपेबल भी हो और जुलाई का मंथ आपसे डिमांड भी कर रहा है कि आप लोगों की हेल्प करो, आप सर्व करो लोगों को। योगिक डेक से आया था यमस, आसना एंड बुद्धा। ओके, सो ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 4 जुलाई के महीने में आप कुछ ज़्यादा ही ब्लंटली ट्रूथ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, लोगों के फेस पर आप वही बोल रहे हो जो एक्चुअली में है, और आप कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रहे हो, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हो।
एंड बिकॉज ऑफ विच हो सकता है कुछ लोग आपसे चिढ़े या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, कुछ कहते हैं ना इधर का कनेक्शन वहाँ लग जा, दूसरी जगह लग जाना, वैसा कुछ हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। आपके नेचर को हो सकता है मिसअंडरस्टूड कर लिया जाए, बट आप कहीं भी गलत नहीं हो। बिल्कुल थोड़ा शांत रह कर के सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो और समझो सिचुएशन को कि कैसे डील करना है। अगर आपको आपके कोई सिबलिंग है या सेम आपके एज के लोग हैं या फिर आप जिसको अपना सोलमेट मानते हो, यहाँ पर कोई एक पर्सन दिख रहा है जो आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा, सो टेक हिज और हर हेल्प। शांत होकर के सोचो। बुद्धा का कार्ड आया है जुलाई के महीना में, लॉर्ड बुद्धा आपकी हेल्प कर सकते हैं। पेशेंस रखो, कामनेस रखो, मेडिटेट करो, कामनेस आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आएगा। सो ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप अपने प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरों को अगर आप कुछ बोल दोगे कि ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे करो, सो दिस वोंट हेल्प, ऑल्दो यू आर नॉट रॉन्ग बट दिस वोंट हेल्प। सो ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी काम, एंड लॉर्ड बुद्धा से आप हेल्प ले सकते हो। लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर जुलाई के महीने में। सो टेक हिज हेल्प, टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड allow your heart and soul to sing with joy. This situation involves marriage. Okay. सो या तो हो सकता है जुलाई के महीने में आपकी शादी है या आपके घर पर किसी की शादी है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा क्योस में हो। ओके, ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अगर ये आपकी शादी है तो बहुत ही अच्छा पैशन वे में आपका लाइफ जुलाई में जाएगा आपके पार्टनर के साथ। बहुत ही रोमांटिक मंथ होने वाला है आपके लिए। आप जैसा चाहते थे वैसा आपका वेडिंग होगा। एंड अगर ये किसी और की शादी है तो हो सकता है कि आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर यहाँ इस महीने में जुलाई के मंथ में मिल रहा है, जिसके साथ आप जैसा एक्सपेक्ट किए थे आपका रिलेशनशिप वैसा चल रहा है। सो ट्रस्ट करो आप प्रोसेस पे, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचो। आपकी लाइफ आपके रिलेशनशिप में अच्छी चल रही है, मल्टीटास्किंग अगर हो रहा है तो शांत रह करके सोचो समझो। इस महीने में आपको लोगों को सर्व करना है, ये याद रखना। यू कैन रिलाई ऑन योर पार्टनर और योर सोलमेट और योर पोटेंशियल पार्टनर जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो और वो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है, वो आपका दुख भी बांटने को रेडी है इस जुलाई के महीने में। सो कीप काम एंड फोकस ऑन योर वर्क with patience and avoid misunderstandings. So pile number 4, this is it for you. If you like the video, do like and comment below and share with your friends. Do subscribe to my channel